कर रही है सरकार? मालती राय को हम 10 बार दे चुके हैं, महापौर को, सीएम साहब को मिल चुके हैं, भोपाल के एमपी एमएलए जितने मिनिस्टर सबको मिल चुके हैं। सरकार को ये कमिटमेंट वापस लेना होगा, ये जो फीस लगा रही है वापस लेना होगा, नहीं तो ये सरकार चली जाएगी जल्द से जल्द। व्यापारी इनसे रुष्ट हो चुका है। हम मौजूद मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय में। जैसा कि आपको बता दें, कमर्शियल टैक्स फी हटाओ का नारा लगाया गया है यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनके द्वारा, और हजारों की संख्या में यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं जो नगर निगम से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में कहीं ये टैक्स नहीं लग रहा तो सिर्फ भोपाल में ही ये टैक्स क्यों लिया जा रहा है। मध्यम वर्गीय व्यापारी हो या फिर हाई रेट के व्यापारी, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर ये जो टैक्स लगाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, ये भोपाल शहर के अलावा कहीं नहीं है, तो भोपाल में ही क्यों? देखिए, ये भोपाल के व्यापारियों के साथ नगर निगम द्वारा अन्याय किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ टैक्स लेना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हम व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि नगर निगम शीघ्र से शीघ्र ये टैक्स वापस ले। आज नगर निगम परिषद की बैठक है, तो हम सारा व्यापारी भोपाल का यहाँ पर एकत्र हुआ है कि हमारी इस मांग को एजेंडे में शामिल किया जाए। और हम एक बात कहना चाहते हैं माननीय महापौर जी से, माननीय निगम अध्यक्ष जी से, और सम्मानीय हमारे सारे पार्षद महोदयों से, कि हम सभी ने आपको इसलिए चुना है कि आप हमको सुविधाएं दें, लेकिन हमारा कहना यह, जब आप हमें सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो हमारे ऊपर जाते भी ना करें आप। इस प्रकार का भार हम सारे भोपाल के व्यापारियों के ऊपर डाल दिया गया है, जो कहीं ना कहीं से सरासर हम व्यापारियों के ऊपर अत्याचार है। समान नागरिकता का, समान कानून का अधिकार है हमारे हिंदुस्तान में। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल ही शहर एक ऐसा है जहां पर इस प्रकार का टैक्स वसूला जा रहा है, और वो भी इतने अधिक उसकी कीमत है कि उसको व्यापारी सहन नहीं कर पा रहा है। आजकल व्यापार वैसे ही नहीं है। क्या सरकार चाहती है क्या व्यापारी मर जाए? क्या व्यापारी खत्म कर दे, अपनी दुकानें बंद कर दे? क्या सरकार की ऐसी इच्छा है तो वो स्पष्ट कर दे हमको। हम वैसे भी अभी रोडों पर चल रहे हैं इतने दिनों से, हमेशा के लिए रोडों पर आ जाएंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि नगर निगम द्वारा ये कमर्शियल टैक्स का जो है इसको समाप्त किया जाए, बस यही हमारी मांग है। ये जो टैक्स वसूला जा रहा है, क्यों वसूला जा रहा है जब मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है? तो क्या कारण है? क्या पहले ये लागू किया गया था, और कब ये लागू हुआ था, और कितना समय हो गया इसको वसूलते हुए? 2023 में लागू किया गया था, और क्यों लागू किया गया है इसका माननीय महापौर जी और परिषद से आप जवाब लीजिए, माननीय कमिश्नर जी साहब से जवाब लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार से जवाब लीजिए। आप 2023 से लेकर 2026 है, आप लोगों को तो मैं समझता हूँ आप लोग ज्यादा अच्छे से हमसे जवाब ले सकते हैं। आप जाकर पूछिए कि अन्याय से भोपाल वालों के लिए क्यों है, आप हमको इस चीज का जवाब दीजिए। क्या व्यापारी अच्छा नहीं लग रहा है क्या? या आप तो एक काम करिए ना, पूरा माल ही ले जाओ एक ही बार में, आप पूरे व्यापारियों का। बार बार टैक्स लेने से तो अच्छा है। तो निगम के बाहर एक तरफ व्यापारियों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ अंदर बैठक भी की जा रही है, और बैठक के माध्यम से जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका कहना है कि इसको हटाया जाए ताकि जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं न कहीं राहत मिले। तो कैसे देखते हैं सर ये टैक्स चोरी वाला जो? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, जैसा कि महानंद जी ने कहा कि ये सारी बातें जो है ये वाकई जिसको कहती जस्टिफाइबल नहीं है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, दूसरा कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग, उसके अलावा आप सारे टैक्स जो है वो हम जैसे लोगों से ले रहे हैं। इवन प्रोफेशनल्स जो है, प्रोफेशनल्स जिनको हम आर्किटेक्ट कहते हैं, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, जिसको हम लॉयर कहते हैं, वो लोग भी कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि डेफिनेशन क्या है प्रोफेशनल की, क्या डेफिनेशन है कमर्शियल की। शायद वही कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड है। तो ये सारे जो टैक्सेशन है वो हम लोग सब दे रहे हैं, बट उसकी जरूरत क्या है? वही जैसा आनंद जी ने कहा कि वो आप जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनसे आप पूछिए, आप लोग बेहतर पूछ सकते हैं। हम लोगों के पॉइंट्स को आप उनके सामने रख सकते हैं, उसका रिजल्ट आप हम लोगों को दे सकते हैं, उसका आंसर क्या है वो आप हम लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं यही तो वाकई इन लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जब ये टैक्स कहीं नहीं है तो राजधानी भोपाल में ही क्यों? तो सर कैसे देखते हैं आप ये टैक्स वाला जो मुद्दा है इसको? ये तो सब व्यापारियों को बहुत परेशान करके रखा है। वो सभी व्यापारी इतने परेशान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरे व्यापारी जो टैक्स वगैरह सब दे रहा है, सब उसी से सब काम चल रहा है, और व्यापारी के ऊपर ही घात लगा रहा है।
मतलब आगे बच्चों को हमारा क्या होगा, जो बड़ा बच्चे पढ़ रहा है और अपना घर चला रहा है, जो लोन ले रखे हैं लोगों ने, लोन भर रहा है, उनका क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है इस बारे में। तो सरकार को ये सब चीजें सोच के फिर आगे काम करना चाहिए ताकि व्यापारी किसी चीज से परेशान ना हो। तो वाकई मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से निरंतर ये कॉमर्शियल लाइसेंस फीस पर व्यापारियों का जो मोर्चा है वो भोपाल नगर निगम के सामने खोल दिया गया है। अंदर सदन की कार्रवाई जारी है और कॉमर्शियल लाइसेंस फीस को लेकर राजधानी में के व्यापारी नाराजगी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो नियम है उनको लेकर भी कहीं न कहीं ये फिलहाल घेरे में है और आगे जाकर मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की कि ये जो पूरा मामला है व्यापारियों की जो नाराजगी है वो किस स्तर तक है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन भी यहाँ तैनात कर दिया गया है और ये जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं देखिए किस तरह से अलग अलग स्तर से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और सर ये जो टैक्स है सिर्फ राजधानी भोपाल में ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है? ये सिर्फ केवल मध्य प्रदेश के केवल भोपाल शहर में केवल लागू किया गया है, जिसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब उसके लिए व्यापारी आज सड़कों पे आ गए, आज यहाँ पे आए हैं, कल सड़कों पे आएंगे। पहले ज्ञापन हुए, आप महापौर से भी मिले, यहाँ के सांसद से भी मिले, जितने आलाधिकारी उनसे बात की, लेकिन क्या रिजल्ट नहीं निकले? क्यों नहीं निकले? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका एक ही कारण है, उन्हें राजस्व प्राप्त हो रहा है, लालच है उनका, लालची है वो, केवल यही कारण। और पूरे प्रदेश में कहीं लागू नहीं होगा, केवल यहाँ लागू है। तो वापस लेने में बहुत राजस्व की हानि हो रही है, इसलिए डर रहे हैं। तो किस नियम के अनुसार ये टैक्स वसूली की जा रही है इसका तो फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये कौन सा नियम है जो सिर्फ राजधानी में ही लागू किया है टैक्स को लेकर? ये ट्रेड लाइसेंस चार्ज कर रहे हैं, हाँ। जो कि व्यापारी में नहीं है। ये इन्होंने लगभग काफी समय से व्यापारी के ऊपर एक तरह से अलग से कर लगा के जो है सीधा जो है उनका हनन कर रहे हैं। कोई अलग से नियम पा रहे थे क्या ये सिर्फ राजधानी के लिए? ये सिर्फ यहीं के लिए, भोपाल के लिए, और कहीं नहीं है, ये केवल भोपाल में ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो घटाया जाए। व्यापारी प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहा है और क्या चाहिए। मतलब कितना लगता है करीब टैक्स, यानी छोटे व्यापारी हो या बड़े? वो तो उनकी मन मर्जी है, जहाँ पे आए जैसे वो बनाते हैं। जैसे मन मर्जी, जैसे बिल्कुल मन मर्जी, जैसे क्या क्या करते हैं? यानी वो तो सिर्फ टैक्स लगाने के लिए जो है पूरा प्रयास करते हैं, बाकी उसके ये एवज में जो भी कोई सुविधा नहीं देते हैं, बस कर लगाते जाते हैं। तो कभी चर्चा के दौरान इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया कि सर? काफी बार हमने जो है बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनको प्रतिवेदन भी दिया हुआ है, बट इनका क्या ध्यान आकर्षित होता ही नहीं है उस पर। स्टार्टिंग से कितना एंडिंग तक जाता है ये चार्ज, यानी नॉट छोटी रकम या बड़ी कहें? काफी बड़ी रकम भी है, ये मन के लगभग लाख रुपए भी ट्रेड लाइसेंस लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे निरंतर ये जो है व्यापारी वर्ग निरंतर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और कुछ और लोग जिनसे जानते हैं निरंतर प्रदर्शन आपका जारी है। ये अलग से टैक्स राजधानी में क्यों? एक बात बताएं मोहन सरकार, क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में? भोपाल में ही कमर्शियल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? क्या कर रही है सरकार? मालती राय को हम 10 बार दे चुके हैं, महापौर को, सीएम साहब को मिल चुके हैं, भोपाल के एमपी एमएलए जितने मिनिस्टर सबको मिल चुके हैं। सरकार को ये कमिटमेंट वापस लेना होगा, ये जो फीस लगा रही है वापस लेना होगा, नहीं तो ये सरकार चली जाएगी जल्द से जल्द। व्यापारी इनसे रुष्ट हो चुका है। व्यापार के लिए हम अपना कमर्शियल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल रेट पे देते हैं, बिजली कमर्शियल रेट पे देते हैं। उसके अतिरिक्त जो ये ट्रेड लाइसेंस फीस लगाई जा रही है ये व्यापारियों को मारने के लिए और उनको कम करने के लिए काम किया गया है। नगर निगम इस पे विचार करे और व्यापारियों को इससे मुक्त करे, क्योंकि व्यापारी और भी अतिरिक्त बोझों से परेशान है और भी खर्चों से परेशान है। ये ट्रेड लाइसेंस जो नगर निगम के द्वारा लगाया गया है उसको सरकार खत्म करे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से व्यापारियों की भीड़ लगी है। चैम्बर पदाधिकारियों ने महापौर नगर निगम जो अध्यक्ष है और जो सभी पार्षद हैं उनसे भी आग्रह किया है कि सदन में इसको खारिज किया जाए ताकि जो व्यापारी वर्ग हैं उनको रियायत दी जाए, उनको व्यापार में फ्री किया जाए। जो टैक्स लग रहा है, जो
हजारों रुपए टैक्स के रूप में नगर निगम वसूल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही सिर्फ ये नियम लागू किया गया है और राजधानी के अलावा प्रदेश में कहीं भी ये नियम नहीं है, सिर्फ राजधानी भर है टैक्स के लिए। मध्य प्रदेश में कहीं भी ये लागू नहीं है। साहब ये 2023 में जो है ना, ये इसको लागू किया गया था और उसके 4-6 दिन के अंदर ही इसको वापस ले लिया गया था टैक्स। लेकिन चूंकि भोपाल में लागू हो गया था तो आज तक लागू है। आज तक भोपाल की जो है व्यापारी आज तक पीड़ित है, आज तक वो जमा करता आ रहा है। लेकिन कब तक भाई? जब ये लागू किया गया था उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? जब अदर जगह बराबर उसका विरोध किया गया था, सब जगह पूरे एमपी से वापस ले लिया, सिर्फ भोपाल छूट गया। भोपाल छूट गया तो आज तक छूटा हुआ। क्या भोपाल अलग से छूट गया? अलग से छूटा नहीं, यह लागू हो चुका था। ये लागू करने के बाद उसको वापस लेने की प्रक्रिया में कोई नेता हाथ नहीं डाल रहा, कोई शासन प्रशासन आगे नहीं आ रहा। आज व्यापारी वोट पे अगर आज नहीं सुनेंगे तो भैया कल भोपाल बंद होगा। ऐसे व्यापारी वोट पे कब तक रहेंगे, अपने काम नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताइए सर, नियम की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश में जब नियम कोई बनता है तो वो सभी बराबर लागू की जाती है, तो राजधानी में ये नियम का अलग तौर तरीका क्यों? भोपाल के जो व्यापारी अलग से थोड़ी ना है, जो एमपी में जो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो सबके लिए एक समान लागू होनी चाहिए। तो भोपाल के व्यापारी को आपने उसमें छूट क्यों नहीं दी है? हम यही कहना चाह रहे हैं, जो कमर्शियल टैक्स हम लोगों से अब लिया जा रहा है उसके बाद भी मूलभूत सुविधा हम लोगों को उपलब्ध नहीं है और ये काला कानून उनको वापस लेना चाहिए। क्या मैं आपके मार्फत ये कहना चाहता हूँ, व्यापारी को आप जो है अभी तक आपने गिनती में रखा ही नहीं कभी आज तक, बल्कि व्यापारी ने कभी शासन से कभी सरकार से 1 रुपया नहीं लिया आज तक, बल्कि टैक्स के रूप में रेवेन्यू टैक्स में हजारों करोड़ रुपए दे चुका है वो। उसके बावजूद आज जो है व्यापारी अगर रोड पे खड़ा है तो ये सरकार को समझना चाहिए। अच्छा, ये कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए, कोई बड़ा आक्रोश नहीं बने, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। ये जो टैक्स लिया जाता है इसके बाद क्या व्यापारियों को कुछ अलग से विशेष दिया जाता है क्या? कोई सुविधा नहीं है। मैं सुविधा आज तक मांगी व्यापारी ने, मैं हमको मांगी है। अब हम ऐसे आए हैं है ना, हम ऐसे ही आए, आज तक ऐसे कभी नहीं हुए। लेकिन आज अगर ये स्थिति बनेगी तो हो सकता है कि आगे बहुत बड़ा हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि व्यापारी वोट पे आ गया, देखो आप ये सारे व्यापारी ये काम धंधा छोड़ खड़े हैं यहाँ पर। कल कुछ बड़ा भी एक्शन हो सकता है, तो मेरा शासन से प्रशासन से निवेदन है कि उसको स्थायी रूप निकाला जाए, चाहे वो सीलिंग का हो चाहे कमर्शियल हो, इसका स्थायी को समाधान निकलना चाहिए, टेम्पररी नहीं, स्थायी समाधान निकलना चाहिए। तो वाकई ये जो अव्यवस्था है सिर्फ मध्य प्रदेश के भोपाल में ही लागू है। व्यापारियों का कहना है कि इसको हटाया जाए, व्यापारियों को राहत दी जाए और ये दोहरा रवैया ना अपनाया जाए, निगम के माध्यम से इसको स्थगित किया जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। हम मौजूद है फिलहाल ISBT स्थित नगर निगम परिषद के जस्ट सामने, अंदर बैठक चालू है और बाहर प्रदर्शन। तो वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।